सेफ है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप कंपटीशन देखिए, अपने आप ट्रू रहिए। अगर आपको लगता है कि आप अपने पैशन को फॉलो करके अच्छा कर सकते हैं तो उससे तो बेहतर कुछ है ही नहीं कि जिंदगी में। आपके अंदर मैं आज भी स्पार्क देख रहा हूँ, वो ऐसे ही है कि न्यूली रिक्रूट होके आते हैं ना, जैसे एक काम करने का जो जज्बा रहता है वो बिल्कुल सेम है। मतलब इसके पीछे का मुझे रीजन जानना है। इंपॉर्टेंट काम जो है वो एग्जीक्यूटिव कैडर कर रहा है, क्योंकि उनकी डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग होती है। जो मेन जो पुलिस का काम है, जैसे पुलिस का काम है जो लॉ एंड ऑर्डर बने हुए हैं उनको मेंटेन करना। जी जी। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, मैंने दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग ही उसमें कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स अपने एक कलीग से पूछे थे। आज भी हमारे पास एक नए गेस्ट हैं जिनके बारे में मतलब जिनकी प्रशंसा मैं कितनी ही करूं मतलब कम ही है। उनसे मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर हूं और मतलब आप लोग भी लिटरली फील करोगे कि मैडम की बातों में बहुत मतलब आप कुछ ना कुछ सीखोगे ज़रूर। तो मैडम का इंट्रोडक्शन, मैम प्लीज़ आप मेरे व्यूअर्स को पहले इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस के व्यूअर्स को। मेरा नाम सरस्वती रावत है। मैं 99 बैच की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती हुई थी और अब मैं सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल हूँ जी फिलहाल। तो मैडम जैसे कि आपने बताया कि आप अभी सब इंस्पेक्टर हो, तो एक्सपीरियंस आपका काफ़ी लंबा हो चुका है सर्विस में। 26 साल की नौकरी हो गई मेरी। तो मैडम मेरा पर्सनली सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि जो आपके अंदर मैं आज भी स्पार्क देख रहा हूँ वो ऐसे ही है कि न्यूली रिक्रूट होके आते हैं ना, जैसे एक काम करने का जो जज्बा रहता है वो बिल्कुल सेम है। मतलब इसके पीछे का मुझे रीजन जानना है। मैं एक चीज को बेस बना के चल रही हूँ कि एज इज जस्ट अ नंबर। जी जी जी। मतलब आपने सोचा हुआ है कि मुझे एज से कोई एज का फर्क मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, हाँ, इम्पैक्ट नहीं होना कि मुझे उसी एफिशिएंसी के साथ काम करना है। और मेरे सर्कल में यंग और ओल्ड सभी प्रकार के लोग हैं, तो मैं यंग बच्चों से भी बहुत कुछ सीखती हूँ। ये मतलब बहुत इंस्पिरेशन है मैडम, पर्सनली मेरे लिए भी। मैंने कई बार वैसे भी बोला है आपको, आज मैं ऑन कैमरा भी ये बात बोल रहा हूँ कि आपका जो मतलब एक तो आपके पास कोई भी आता है ना, आप उसको अच्छे से सेटिस्फाई करके भेजते हो। मैं पर्सनली मतलब जब तक मैं इंग्लिश नहीं हुआ था ना, तो मैं यही सोचता था कि यार अगर कभी मुझे काम करने का मौका मिले, पब्लिक डीलिंग मिले, तो मैं इस तरीके से करूँ कि मेरे पास अगर कोई भी आ रहा है ना तो उसे मैं अच्छे से सेटिस्फाई करके भेजूं। उसे ये ना लगे कि यार सामने वाला मेरा काम नहीं करना चाह रहा। हाँ। और वो क्वालिटी आप में देखने को मिली है मैम। एक्चुअली मेरे पास ना एक एक्सपीरियंस है इसके लिए। जी जी जी। मैं एक बार बहुत पहले ना बैंक गई थी जी। बैंक का फॉर्म ना आपने देखा होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जी जी जी। तो मैंने जब उसे भरा ना तो मुझसे वो भरा नहीं गया ठीक से। तो मैं डीलिंग हैंड के पास गई और मैंने उसको कहा कि प्लीज मुझे बता दीजिए एक दो चीजें। उन्होंने मुझे इतना रूडली बोला ना कि मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने कहा यार सरकारी नौकरी है और कोई तुम्हारे पास आ रहा है, जरूरी तो नहीं क्या क्या होता है जो चीज हम डील कर रहे हैं वो हमें तो आती है, लेकिन दूसरे इंसान को नहीं आती ना उतना इजीली। मुझे इतना बुरा लगा, पर ये होता है कि मैंने उस चीज को नेगेटिवली ना लेकर मैंने अपने लिए उस दिन एक ये रूल बनाया कि मेरे पास अगर कोई कभी आएगा तो मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूंगी। बिल्कुल। कोई भी किसी के पास आता है ना किसी उम्मीद से आता है ना, परेशानी के साथ। हाँ, परेशानी। जैसे हम क्लरिकल के लोग हैं, बाहर एग्जीक्यूटिव का स्टाफ है हमारा, वो कभी आता है हमारे पास बड़ी उम्मीद के साथ आता है, धूप में है, पसीने में है, थक के आ रहे हैं कोई, और अगर हम उनको ना मतलब रूडली बोल देते हैं तो मतलब जितना बुरा मुझे उस दिन लगा उतना ही उनको भी लगता है। उन्हें तो इवन ज्यादा बुरा लगेगा क्योंकि वो पहले फील्ड में इतने हराश होके आ रहे हैं। वो इतने हराश होके आ रहे हैं कि अगर हम भी उनके साथ बदतमीजी से बोलेंगे तो मतलब थोड़ा बुरा लगेगा। और एक मतलब ऐसे ही मैं आपको एक और इंसिडेंट बताऊंगी कि मैं ना एक बार 6 बजे जैसे हमारी छुट्टी हो जाती है, 6:10 हो गए थे मुझे किसी काम से, तो एक इंसान मतलब एक बंदा हमारे पास आया, उसका कुछ ACR से रिलेटेड काम था, सिर्फ छोटी सी 2 मिनट की एंट्री थी बस। उन्होंने कहा मैम प्लीज कर दीजिए, मैंने वो 2 मिनट की एंट्री करी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम थैंक यू, आप मेरे लिए रुक गए। मैंने कहा देखो थैंक यू मत बोलो, लेकिन अगर इसी तरीके से कोई तुम्हारे पास आए तो तुम भी उसकी हेल्प करना, मैं समझ लूंगी मेरा थैंक यू पूरा हो गया। बहुत अच्छा मैम, यही तो इंस्पिरेशन है। मैं जो आप लोगों से बोल भी रहा था कि आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे मैडम से। मतलब लिटरली एक अलग ही प्रकार की पर्सनैलिटी है। ये तुम्हारा बड़प्पन है, तुम मुझे ऐसा कह रहे हो। नहीं नहीं मैम। तो मैम ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई दिल्ली पुलिस की? ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई आपकी? देखिए मैं ना पुलिस में CG ग्राउंड से आई हूँ, कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट बोलते हैं। व्यूअर्स को शायद ना पता हो लेकिन तुम्हें पता है। जी 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 जी। मेरे हस्बैंड 97 में एक्सपायर हो गए थे जी। तो मेरे पास 2 छोटे बच्चे थे, जैसे मेरा बेटा 4 साल का था और बेटी 1 साल की, तब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। CG ग्राउंड से आई थी तो थोड़ा सा मतलब मुझे डर था क्योंकि मैं उससे पहले हाउसवाइफ थी जी जी जी। पर क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे, उनके पालन पोषण की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, तो मैंने फिर ज्वाइन मतलब सोचा कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए डिपार्टमेंट, क्योंकि सरकारी नौकरी का ना एक अपना अलग ही एक तरह से रुतबा भी होता है। पर उस टाइम जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे पास सिर्फ एक एम था कि मेरे बच्चे किसी तरह से पल के बड़े हो जाएं। आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। हाँ, मतलब क्योंकि अचानक एक्सपायर हो गए तब मैं सिर्फ 23 साल की थी।
तो तब इतनी छोटी थी कि मुझे तब तक इतना बड़ा लंबा सफर तो नहीं दिखा। वो स्टेप बाय स्टेप का लगा कि ये बच्चे हैं, इनका फ्यूचर है। तब मेरा बच्चा स्कूल भी नहीं जाता था, मतलब स्कूल भी उसने बाद में ज्वाइन किया। तो फिर मेरे आगे उनका मतलब जो फ्यूचर था तो इसके लिए मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। पर मतलब बहुत मैं तब से मतलब बढ़िया चला, अच्छे से काम कर रहे हो। हाँ जी। तो मैडम यूनिफॉर्म पहनने के बाद आपकी लाइफ मतलब कैसे चेंज हुई, आपने क्या चेंज फील किए? देखो, सबसे पहले तो मैं पहले हाउसवाइफ थी जी। तो हाउसवाइफ की जिंदगी थोड़ी बहुत अलग होती है वर्किंग लड़कियों से। जब मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे लगा अब मुझे नौकरी करनी पड़ेगी क्योंकि 2 बच्चों का पालन पोषण करना है, तो फिर मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। लेकिन डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद लोगों ने बहुत डराया भी कि पता नहीं कैसे कर पाओगी नौकरी 2 बच्चों के साथ। पर 1999 हाँ, 99 में, आज से 25-26 साल पहले की बात है। तब बहुत वक्त अलग होता था। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा मुझे हल्का फुल्का जैसे आसपास से नॉलेज हुई तो मैंने मिनिस्ट्रियल का फॉर्म भरा। मिनिस्ट्रियल का फॉर्म भरने से ये हो गया कि थोड़ा मैं थानों वानों की नौकरी से बची, तो ऑफिस में ही नौकरी थी। और क्योंकि मैंने दिल्ली से ही अपनी एजुकेशन पूरी की है तो थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई भी की हुई थी, तो ऐसा दिक्कत नहीं आया। लेकिन डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद मुझे मतलब यूनिफॉर्म का मैं कहूँ तो पर्टिकुलरली यूनिफॉर्म कहूँ या गवर्नमेंट जॉब कहूँ, इसका मुझे इतना बेनिफिट हुआ कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। क्योंकि जैसे हाउसवाइफ थी, कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, इवन बस लेना भी नहीं आता था। तो कॉन्फिडेंस आया। फिर जब नौकरी लग गई तो नौकरी लगने से एक आपके अंदर ना आत्मविश्वास बढ़ता है आपका, अलग ही लेवल क्योंकि आप अर्निंग मेंबर हो जाते हैं। आप मतलब किसी के आगे आपको हाथ नहीं फैलाना, अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करने से एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया। मतलब नौकरी से मुझे जीवन का आगे का रास्ता दिखने लग गया। फिर दिख गया कि अब मेरे बच्चे मतलब एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। टर्न अराउंड हो गई। क्योंकि ना जैसे जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए उसके 1-1.5 साल तक तो मुझे ये लगा कि अब मैं करूंगी क्या ये 2 बच्चे कैसे पलेंगे मेरे। लेकिन जैसे ही मेरा जॉब लगा, जॉब लगने के बाद एक दिशा मिल गई कि अब बस मुझे नौकरी करनी है और अपने बच्चों को पालना है। उसमें अपने आप को पूरा प्रूव करना है कि हाँ भाई मैं कैपेबल हूँ अच्छे से। बहुत अच्छे मैम। तो आपने वैसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि गवर्नमेंट जॉब को जो एक सिक्योरिटी के पर्पज से लोग देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब में चले जाएं और सिक्योर हो जाएं, तो वो ठीक है मैडम? मतलब बिल्कुल ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब में क्या है ना, किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब है, बात सिर्फ दिल्ली पुलिस की नहीं है। मतलब गवर्नमेंट जॉब अपने आप में एक सिक्योरिटी है। मतलब आपके दुख तकलीफ में मतलब बहुत एक जैसे प्राइवेट जॉब भी है, कॉर्पोरेट आजकल कल्चर शुरू हो गया है, लेकिन वहां पे एक इनसिक्योरिटी ना हमेशा बनी रहती है। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप अपना ईमानदारी से काम करते हैं और मेहनत से करते हैं तो मुझे लगता है आपको सिक्योरिटी की तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और चूंकि अब पे कमीशन आ चुके हैं तो सैलरी भी इतनी स्मार्ट हो चुकी है कि आप मतलब, क्योंकि पहले आज से कुछ साल पहले एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाता था, लेकिन आज पे कमीशन आते आते सैलरी भी एक स्मार्ट होती जा रही है। हाँ, डिसेंट हो गई है, जिसमें आप एक अच्छा अपना इज्जत का जीवन जी सकते हैं। हाँ जी। तो मतलब मैडम भी बोल रही हैं कि भाई सिक्योरिटी तो है अच्छी, सिक्योरिटी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी चीज है सिक्योरिटी। बट मैम जैसे टाइम की डिमांड है तो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती जा रही है, तो आपको नहीं लगता कि लोगों को स्किल्स डेवलप करके कुछ थोड़ा स्विच भी करना चाहिए? नहीं, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। देखो, मेरा सिर्फ लाइफ का एक फंडा है कि आपके पास जो है उसमें आप संतुष्ट रहिए और अच्छे की कोशिश करते रहिए। अगर आप अपने अंदर स्किल डेवलप करते हैं और आपको लगता है कि आप किसी और अच्छी जगह जा सकते हैं तो आप स्विच कर जाइए। गवर्नमेंट जॉब में कोई आप बंद थोड़ी गए हैं। मान लीजिए मैं HC मिनिस्ट्रियल भर्ती हुई हूँ, आज मैं HC मिनिस्ट्रियल भर्ती हो गई, कल मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई और एग्जाम दे सकती हूँ, तो एग्जाम देके आप आगे बढ़िए। पर यह है कि जो आपको मिला है उसमें खुश रहिए और आगे कोशिश करते रहिए, बस अपने अच्छे करिए। मैम बेसिकली आप बिलोंग कहाँ से करते हो? दिल्ली से ही बिलोंग करते हो या मतलब? वैसे तो हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन उत्तराखंड बहुत कम रहना हुआ। जैसे मेरा जन्म देहरादून में हुआ था, मेरे फादर आर्मी में थे एक्चुअली, तो मेरा जन्म तो देहरादून में हुआ, लेकिन बहुत अर्ली एज में फिर मैं दिल्ली आ गई, तो मेरी पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली से। वैसे बैकग्राउंड आपका डिफेंस का ही रहा है, तो इसलिए आप अच्छे से शायद कर भी पा रहे हो। नहीं, ऐसा भी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब जॉब, एक बार गवर्नमेंट जॉब को लेना मुझे लगता है मुश्किल है, गवर्नमेंट जॉब को करना इतना आसान मतलब मुश्किल नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में जब आप एक बार आ जाते हैं, लेना में भी क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन देश की बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा मेहनती हैं और ईमानदार हैं तो नौकरी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो ये डिपार्टमेंट है चाहे वो कोई और सिविल डिपार्टमेंट। तो मैम जैसे आपने बताया कि आप भर्ती हुए, उसके बाद जो फर्स्ट सैलरी मिली उसकी जो खुशी थी, मतलब वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। मतलब उस टाइम का पे कमीशन बहुत कम था, 85 रुपए का सिर्फ इंक्रीमेंट होता था। लेकिन मैं सच बता रही हूँ आपको कि पहली सैलरी जब मेरे हाथ में आई, मुझे जो कॉन्फिडेंस मिला ना, मैं बता नहीं सकती। मुझे इतनी खुशी हुई ना, क्या होता है कि जैसे सैलरी ली, मतलब
ऐसा लगा कि हाय हम भी किसी लायक हैं। right. मतलब मुझे खास करके मैं अपने लिए कहूँ तो मुझे ऐसा लगा था, क्योंकि मैंने कभी ना सोचा भी नहीं था कि मैं नौकरी करूंगी। हाउसवाइफ थी, अच्छा जीवन चल रहा था, जल्दी शादी हो गई, बस ठीक चल रहा था। लेकिन जब मेरे साथ कोई सिचुएशन आई तो उस दिन मैंने पहली बार ऐसा फील किया कि हाँ यार, मैं इस लायक हूँ कि मैं कमा के अपने बच्चों को पाल सकती हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हूँ। जी। हाँ, तो मतलब मेरी 5,065 रुपए आई थी, मुझे अभी तक याद है। बताओ, सैलरी भी याद है? 5,065 रुपए। तो यही चीज मैडम क्लैरिफाई करती है कि आपको पहली सैलरी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट कि आपने मतलब वो आपके ना कॉन्फिडेंस को पता नहीं किस लेवल तक पहुंचा देती है। जी। क्योंकि मतलब जब तक आप कमा नहीं रहे होते ना, तब तक आप औरों पे डिपेंड होते हैं। जी। है ना, मतलब जैसे चलिए मैं तो शादी के बाद आई हूँ, लेकिन अदरवाइज जैसे सिंगल बच्चे भी हैं, तब तक आप बच्चों माँ बाप से मांग रहे हैं पैसे। लेकिन जब आपके पास पहली सैलरी आती है ना, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार, अब हम दूसरे को भी दे सकते हैं पैसे। और मैडम उस टाइम, आजकल तो फिर भी कॉमन होता जा रहा है कि फीमेल्स नौकरियां कर रही हैं, हाँ। पर उस वक्त इतना कॉमन नहीं होगा शायद। हाँ मतलब, लेकिन इतना ज्यादा वैसा भी नहीं था। खैर करते थे, पर मैं जैसे हमारी फैमिली में वर्किंग लड़कियां नहीं थी, मतलब बहुत कम थी, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में नौकरी करूंगी, पर जब सिचुएशन बदली उस हिसाब से करना पड़ा नौकरी। तो मैडम, दिल्ली पुलिस की बैकबोन के रूप में आप किसे देखते हैं, मिनिस्ट्रियल कैडर या एग्जीक्यूटिव कैडर? देखो, बैकबोन नहीं कह सकती मैं, मेरा मानना है कि दोनों ही एक दूसरे का पूरक है। जी। एग्जीक्यूटिव कैडर अपनी जगह काम कर रहा है और क्लैरिकल अपनी जगह काम कर रहा है। जो मेनली अगर देखा जाए तो मेनली इंपॉर्टेंट काम जो है वो एग्जीक्यूटिव कैडर कर रहा है, क्योंकि उनकी डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग होती है। जो मेन जो पुलिस का काम है, जैसे पुलिस का काम है जो लॉ एंड ऑर्डर बने हुए उनको मेन काम तो देखो एग्जीक्यूटिव कैडर कर रहा है। क्लैरिकल का काम ये है कि वो उनको कोई परेशानी ना होने दे, जैसे उनका कोई मेडिकल क्लेम है, उनका जीपीएफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग है, मतलब क्लैरिकल हम उन्हीं के काम को एग्जैक्टली थोड़ा ऑफिशियली देख रहे हैं। जी। मेनली मतलब हम हीरो बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव कैडर को। हम पर्दे के पीछे वाले हीरो हैं। हाँ, पर्दे के पीछे वाले हीरो हैं, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है, जैसे क्योंकि मिनिस्टर में भी आपकी ड्यूटियां लगती हैं, सब कुछ करना पड़ता है, ट्रेनिंग प्रॉपर होती है। लेकिन क्या है कि मेनली अगर मैं अपनी नजर से देखूं तो एग्जीक्यूटिव मेन है, क्योंकि उनका डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग रहता है। डेली वो मतलब पब्लिक को डील करते हैं, मतलब सड़क पे हर वक्त तैयार रहते हैं। ट्रैफिक देख लीजिए, बारिश है, तूफान है, हर वक्त सड़क पे खड़े हैं। हम एटलीस्ट एक बार के लिए ऑफिस में हैं, हमारा थोड़ा फिर भी उनसे मतलब थोड़ा एक सेफ जॉब है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है। मैडम, जैसे आपकी इतनी लंबी सर्विस हो गई, तो कभी कोई ऐसा पॉइंट आया आपकी ड्यूरिंग सर्विस कि आपको ऐसा लगा कि सही और गलत में से गलत चुनना पड़ रहा है? कुछ ऐसा आपने फील किया हो? वैसे मेरे साथ ऐसा कम हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा। अच्छा। मतलब क्योंकि हम ना क्लैरिकल में है ना, तो हमारा एक्चुअली इतना ऐसा पब्लिक से ज्यादा संपर्क नहीं रहता। जी। मतलब जैसे ड्यूटियां भी लगती हैं, तो ऐसा उनके लेवल के बराबर हमारा नहीं रहता। तो हमारे यहाँ मोस्टली क्या होता है, जैसे मिनिस्टर है, हम कैडर, हम ऑफिस में है, फाइल है, हमें रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं, तो मोस्टली रूल के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो मोस्टली क्या होता है कि सही गलत ऐसा जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हाँ, सही बात है मैडम। और मैडम, आपका क्या मानना है कि जैसे ऑनेस्ट होना आज के जमाने में किसी भी डिपार्टमेंट में, वो पुलिस की बात नहीं है, सिविल डिपार्टमेंट की बात कर लो, क्या आपको लगता है कि सिस्टम सपोर्ट करता है कि भाई अगर आप ऑनेस्ट हो, वो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वाली एक जो कहावत है, वो आपको लगता है? मेरा अपना मानना है, देखो मैं पर्सनली ऐसा तो नहीं कह सकती, आजकल स्मार्ट लोगों का जमाना है, ऑनेस्टी वो तो नहीं बात रही, लेकिन फिर भी मेरा अपना मानना है ऑनेस्टी की अपनी ही चमक है। देखिए, अगर आप ऑनेस्ट है ना, क्या होता है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, फाइंड योर ट्राइब। आप अपनी ट्राइब को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे ना, तो जो ऑनेस्ट लोग हैं आपके आसपास, वो आपकी कदर करेंगे, और जो ऑनेस्ट नहीं है उनकी कदर को करके करोगे क्या आप? ये भी बात सही है। देखिए, अपना काम ऑनेस्टी से करना, मतलब ये एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ना मैंने ये फील किया है, जो ऑनेस्ट व्यक्ति है उसकी इज्जत होती है समाज में, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके। जब भी देखिए आप, मैंने एक बार बहुत पहले एक पॉडकास्ट देखा था कोई, उसमें उन्होंने कहा था कि दो लोग हैं, एक ऑनेस्ट है और एक थोड़ा सा मतलब काम चला हुआ है। कभी भी आप अपने लिए चुनना चाहेंगे, अपनी फर्म के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने स्टाफ के लिए, तो आप किसको चुनेंगे? ऑनेस्ट को चुनेंगे, जाहिर सी बात। तो ऑनेस्टी की अपनी चमक है, चाहे कितना भी डिसऑनेस्ट आदमी है, अपने लिए वो ऑनेस्ट को ही चुनेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। देखिए, यही बहुत बड़ी बात है ऑनेस्टी की, डिसऑनेस्ट भी ऑनेस्ट को ही चूज करेगा। डिसऑनेस्ट भी होंगे ना आप, जैसे मान लीजिए मेरी एक सीट है, मुझे एक ब्रांच चलानी है, मुझे एक थाना चलाना है, मुझे 10 ऑनेस्ट लोग दिख रहे हैं और 4 डिसऑनेस्ट दिख रहे हैं, तो मैं अपने थाने के लिए ऑनेस्ट लोगों को चुनूंगी। तो ये होता है कि जब ऑनेस्टी की डिमांड इतनी है, तो ऑनेस्ट बनने में मुझे लगता है ठीक है। और एक ना आपको एक वो भी रहता है, एक एथिकल वैल्यू होती है, एथिकल वैल्यू है, आपको खुद अच्छा लगेगा, क्योंकि आप डिसऑनेस्टी करते हैं ना, कहीं आपके मन में भी एक बार के लिए तो आता है, क्योंकि हम है तो ह्यूमन ना, सही गलत सबको पता होता है। सही का साथ देने में मुझे लगता है ज्यादा फायदा है, आसान भी काम है।
और मैडम कहीं ना कहीं ये भी है कि एक बोलते हैं ना, चैन की नींद आदमी सो भी लेता है घर पे जाके। जैसे आप कहते हैं ना कि सच बोलते हैं आप, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं आपने क्या बोला था, है ना, क्योंकि सच बोलोगे तो आपको हर बार आपका स्टेटमेंट वही होगा। सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आप झूठ कभी बोल देते हैं तो उसको बोलने के लिए 10 बार और झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, तो ऑनेस्टी मेरे ख्याल से तो बीटेबल नहीं है, ऑनेस्टी जरूरी है। अभी आप इंचार्ज ही हो, हाँ जी, तो आपको क्या लगता है कि इंचार्ज को कैसा होना चाहिए? मतलब अथॉरिटेटिव टोन में होना चाहिए या एक पोलाइट वे में काम कराना चाहिए स्टाफ से? देखो मेरा अपना मानना है कि आपको ना ट्रू रहना चाहिए, फेयर रहना चाहिए, आपको सही रहना चाहिए। जो सही है वो एक ना एक दिन सबके समझ आएगा जी। जैसे मान लीजिए मैं अपनी ब्रांच की बात बताऊं, मैं जब उस ब्रांच में इंचार्ज लगी, मैंने सबसे पहले आने के बाद सबसे पहली बात यही कही थी कि जैसे कोई लेट आएगा मुझे मैसेज देगा, ग्रुप में मैसेज डालेगा। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया कि कोई लेट आएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डालेगा, किसी को कोई छुट्टी जरूरत है व्हाट्सएप ग्रुप में डालेगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने उनको कहा तो मैं नहीं करती, मुझे अगर लेट आना है तो मैं अपने सीनियर को मैसेज डालती हूँ। तो आप सही रहिए अपनी जगह। जैसे आपकी ब्रांच में 4 लोग हैं, आज किसी को जरूरत है तो आप उसकी हेल्प कीजिए, कल दूसरे को जरूरत है उसकी हेल्प कीजिए। अगर दूसरा कुछ गलत बोलता है तो उस वक्त उसे बताइए कि नहीं उसकी जरूरत इस वक्त इंपॉर्टेंट है। जी, जी, जी। मतलब ट्रू रहेंगे ना आप, तो मुझे लगता है ठीक रहेंगे। वो बायसनेस नहीं आनी चाहिए। हाँ, बायस नहीं होना चाहिए। बायस में क्या मतलब, एज ए इंचार्ज आपको बायस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ना एक टाइम बाद आपका इमेज खराब कर देता है। एक टाइम बाद आपका इमेज खराब करेगा। हो सकता है आप 4 लोगों के भले बन जाओ क्योंकि आपकी बड़ी ब्रांच है, आपको बड़ा चीज डील करनी है। अगर आप ट्रू रहोगे ना, तो ट्रू में क्या होता है, एक ना एक दिन बाद आपको सही लोग पहचान लेंगे और गलत लोग आपसे दूर हो जाएंगे। और मैडम, और यही जरूरी है। गलत लोगों को आप कभी कन्विंस कर नहीं पाओगे, दुनिया को खुश नहीं कर सकते। लेकिन सही अगर रहोगे ना, ट्रू रहो, सही रहो, और सही गलत सबको अंदर से पता होता है, उसके लिए कोई अलग से उसकी जरूरत नहीं है। कोई गलत व्यक्ति भी होगा, उसे भी पता है मैं गलत कर रहा हूँ। तो वो परिभाषा सबकी अपनी अपनी है। पर इंचार्ज को मतलब ऐसा नहीं है, इंचार्ज को दोनों रूप अपनाने पड़ते हैं। मतलब प्यार से भी रहना पड़ता है, कभी कभी गुस्से से भी करना पड़ता है। पर सही बात, मतलब सही रास्ते पे आप चलोगे तो मुझे लगता है एक टाइम बाद ना सब आपको समझेंगे, सब आपको समझेंगे। या फिर ऐसा होगा जो लोग नहीं समझेंगे वो आपसे दूर हो जाएंगे। जैसे ज्यादा क्या होगा, तो कम से कम आप फिर आपके सही सर्कल में रहोगे। जी जी जी। बस। तो मैम, जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं अभी भी जो प्रिपरेशन कर रही हैं, हाँ हाँ, उनके लिए आप मतलब उनको क्या सजेशन दोगे कि आपको पुलिस में आना चाहिए या फिर आपको सिविल डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए, या फिर आपको कुछ और, मतलब जैसे कि आजकल फैशन डिजाइनिंग का भी हो गया, या कोई ऐसे स्किल का आप? देखो पता क्या है, इसमें फिर मैं वही कहूंगी कि आप अपने साथ ट्रू रहें। जी जी। जैसे किसी को फैशन डिजाइनिंग का शौक है, लेकिन सिर्फ शौक होने से काम नहीं चलेगा जी। आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर स्किल होनी चाहिए। और आजकल इतना कंपटीशन है बाहर कि अगर आप स्किल नहीं हो तो आप अपने आप को बहका रहे हो। फिर अपने साथ आपको सच्चाई से रहना है। देखिए, किसी को मान लीजिए कॉमेडी का शौक है, तो हर कोई कॉमेडी कर रहा है ना। जैसे आप कॉमेडी की फील्ड में जाओगे आपको 50 लोग मिलेंगे। तो आपको अपने आप को देखना है कि आप किस लेवल पे हो। गलत फहमी में नहीं रहना, क्योंकि अगर आप गलत फहमी में रहोगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। सही बात है। तो आपको ना अपना मतलब ट्रू पता होना चाहिए, आपको अपना सही पता होना चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ सही से। बाकी गवर्नमेंट जॉब सबसे सेफ ऑप्शन है। गवर्नमेंट जॉब में ये है कि सिविल में जाएं या पुलिस में आए, गवर्नमेंट जॉब अपने आप में बहुत सेफ ऑप्शन है। आप कंपटीशन, उसके लिए भी कंपटीशन कम नहीं है, कंपटीशन क्लियर कीजिए। बाकी अगर मैं पुलिस के लिए कहूँ, सिविल डिपार्टमेंट्स का मुझे पता नहीं, लेकिन पुलिस बहुत ही ठीक है लड़कियों के लिए। बस आपको थोड़ा सा एक वो लेकर आना पड़ेगा कि आप बहुत आराम की नौकरी सोच के मत आइए, क्योंकि ड्यूटीज है, डिपार्टमेंट यूनिफॉर्म के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएंगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा तैयार रहना है, क्योंकि मैडम उसके लिए एडिशनल एज हमें मिलता है कि 13 महीने की सैलरी भी हम लोग ले रहे हैं। हाँ, ये भी मैं कह रही हूँ पुलिस में आने के बहुत फायदे हैं। मतलब मैं आपको शायद एक वीडियो में बता नहीं पाऊंगी कि मतलब पुलिस सिविल डिपार्टमेंट से बेटर मैं फील करती हूँ कि है, सेफ है, डिसिप्लिन फोर्स है। डिसिप्लिन, एक अफसर के ऊपर दूसरे अफसर बैठे हुए हैं, आपकी एक नहीं सुनेगा कोई दूसरा सुनेगा। जी जी, बिल्कुल तो मतलब ये बहुत एक चेन है हमारे पास ना अफसरों की। इतनी बड़ी फोर्स है, 80-90 हजार लोगों की फोर्स है। तो आपको ना कोई दुख तकलीफ आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आपके सपोर्ट के लिए भी उतने ही लोग खड़े हैं, क्योंकि छोटी फोर्स में आपको दिक्कत आती है ना मैनेज करने में। बड़ी फोर्स है, आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तो पुलिस मतलब सेफ है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप कंपटीशन देखिए, अपने आप ट्रू रहिए। अगर आपको लगता है कि आप अपने पैशन को फॉलो करके अच्छा कर सकते हैं, तो उससे तो बेहतर कुछ है ही नहीं। जहाँ काम कर रहे हैं तो उससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं। हाँ। तो मैम, कभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फील किया आपने कि नौकरी करते टाइम ऐसा कुछ फील होता है कि भाई काश मैं मेल होती, या फिर? नहीं, ये तो मुझे बहुत बार फील होता है कि मेल होती। वो सर्विस के लिए नहीं है ना, वो तो जनरल लाइफ में भी नहीं, सर्विस में भी क्या होता है कि जनरली ना पुलिस की नौकरी स्पेशली थोड़ा सा लड़कियों को मुश्किल पड़ती है, क्योंकि एक तो टाइमिंग का प्रॉब्लम है,
जैसे मान लीजिए हमारी 9:30 से 6 की नौकरी है, कई बार ऐसा होता है ऑफिसर्स बैठे हैं, आपको काम करना है, तो आप बीइंग ए लेडी ना चाह कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको। अब जैसे मान लीजिए आपका अरेंजमेंट ही लग जाता है, तो ऑड आवर्स में अपने लिए टाइम निकालना पुलिस में बहुत मुश्किल है। तो अगर आप मेल हो तो आपके लिए थोड़ा सा सोसाइटी में चीजें इजी हो जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए 4 बजे आपको सुबह 26 जनवरी की ड्यूटी लगी है आपकी, 4 बजे आपको सुबह निकल के जाना है। अब 4 बजे ना मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब स्पेशली गर्ल्स के लिए क्योंकि आप सोसाइटी में मतलब 4 बजे आपको कन्वेंस नहीं मिलेगा। वैसे तो लड़कियां आजकल की देखो बहुत अच्छी हैं, मतलब ड्राइव कर ले रही हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली की सड़कों पे थोड़ा तो मतलब सेफ्टी थोड़ा सा एक लड़कियों के लिए है। तो ऐसा लगता है कि अगर मेल होते तो बहुत अच्छे से और अच्छे से परफॉर्म कर पाते। बीइंग ए लेडी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, चीजें कई चीजें बदल जाती है। और ये सिर्फ पुलिस में नहीं है, ये पूरे सिविल डिपार्टमेंट के लिए, पूरी दुनिया के लिए है वो चीज। तो यही है मैडम, थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है कि हम वर्क और लाइफ का बैलेंस करने में लड़कियों को कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। देखो मैंने एक बार सुधा मूर्ति मैम का एक कोट पढ़ा था, जो इन्फोसिस के चेयरमैन है, उनकी वाइफ है सुधा मूर्ति, वो ऑथर भी है बहुत अच्छी। उन्होंने कहा था कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। ये बहुत कॉमन कोट है, लेकिन एक सफल महिला के पीछे एक अंडरस्टैंडिंग पुरुष होता है। फिर वो चाहे फादर हो, चाहे वो ब्रदर हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो बेटा हो, और एक सपोर्टिव फैमिली। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो आपके लिए कोई भी राह आसान है। लेकिन अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो बहुत मुश्किल है। इसमें मैं स्पेशली कोट करना चाहूंगी कि जैसे मेरी फैमिली है, मैंने जब ऑफिस ज्वाइन किया मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मेरी मदर इन लॉ, मेरी नंद, तब मेरी नंद अनमैरिड थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि मेरी बेटी सिर्फ 1 साल की थी। जब मैं ट्रेनिंग के लिए गई तो मेरी बेटी फीड करती थी, तो उस टाइम पे बच्चे के साथ रहना मतलब इतना मुश्किल होता था कि बच्चे को छोड़ के ट्रेनिंग, चाहे 3 महीने की ट्रेनिंग होती है हमारी मिनिस्ट्री में, आपको पता ही होगा, बहुत मुश्किल है कि 1 साल के बच्चे को आप 1.5 साल के बच्चे को छोड़ के जाओ। तो मेरी नंद अनमैरिड थी, उन्होंने और मेरी मदर इन लॉ ने बहुत ध्यान रखा। अगर वो ना होते तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं 1 साल की बच्ची को, और लड़की के साथ थोड़ा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है। उसके बाद जैसे मेरे देवर की शादी हो गई तो देवरानी मेरी बहुत सपोर्टिव है। तो मेरी फैमिली अगर सपोर्टिव ना होती ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता, क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट हूँ। डबल पेरेंट मतलब जब हस्बैंड वाइफ सब होते हैं तो भी दिक्कत है, लेकिन फिर भी थोड़ा एक इजी हो जाता है कि एक बार एक ने देख लिया एक बार। लेकिन सिंगल पेरेंट के लिए बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है अपने आप में। तो ना उस टाइम पे फैमिली अगर सपोर्टिव हो तो फिर तो लड़कियों के लिए कुछ भी आसान है, लेकिन थोड़ा फैमिली अगर ठीक है। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके कारण मैं जॉब को अपनी बहुत स्मूथली कर पाई। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, स्मूथली कर पा रही हूँ और अभी तक कर पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मैडम आपकी पॉजिटिविटी का रीजन जो है ये फैमिली से ही आ रहा है। हाँ, मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपने फैमिली में इतना अच्छा एटमॉस्फेयर आपने देखा है कि आप उसी हिसाब से ढल गए हो। हाँ, मतलब उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे आज मतलब मान लीजिए मुझे 26 जनवरी में सुबह 4 बजे आना है, कोई भी वर्किंग लेडी जो पुलिस में है 4 बजे आपका कोई क्रैच नहीं खुलता, किसी रिश्तेदार को नहीं खटखटा सकते आप दरवाजा। तो अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो आप 2:30 बजे उठ के, चलो आपको खाना बनाना भी पड़ा, मान लो एक बार के लिए खाना बना के भी आना पड़ा, तो बच्चों की चिंता नहीं है ना, बच्चे को सोता हुआ छोड़ के आ सकते हो। आपको पता है मेरा बच्चा सेफ हैंड्स में है। जब बच्चा सेफ होगा ना तो माँ के लिए बाहर जाके काम करना इतना मुश्किल नहीं रहता, इजी हो जाता है। अदरवाइज बच्चे का हो जाता है कि भाई हमारे बच्चे सेफ हैं। अदरवाइज बच्चे भी लगा रहेगा ना ध्यान, तो उसको क्या करें। मान लीजिए आज नॉर्मल कंडीशन में ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में आप रख भी लें, कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जैसे कभी बच्चे की तबीयत खराब है, आप 4 बजे बच्चे को बुखार में कैसे छोड़ के रहोगे। जैसे एक बार मेरे बच्चे को 25 तारीख था, 26 को सुबह 4 बजे रिपोर्टिंग टाइम था हमारा बोट क्लब पे, 26 जनवरी की ड्यूटी लगी हुई थी और रात को उसे फीवर आ गया। तो अब फीवर वाले बच्चे को आप छोड़ के आना, मतलब 2:30-3 बजे निकलोगे तभी तो आप 4 बजे पॉइंट पे पहुंचोगे। तो रात को दवाई दिला के आप तभी तो छोड़ पाओगे जब आपकी फैमिली आपके साथ होगी। फैमिली साथ थी तो छोड़ दिया, तो जॉब कर ली, चाहे आप फिर 12-1 बजे फ्री होके चलो फटाफट पहुंच गए घर। लेकिन दिक्कत, अरे उस टाइम पे आप किसको बताओगे कि भाई सर मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, वो सोचेंगे पता नहीं बहाना कर रही है, तो ये भी नहीं करेंगे, सपोर्टिव फैमिली हो ना तो लड़कियों के लिए मतलब आसान है, वरना तो बहुत मुश्किल है। जैसे मैडम आपने बहाने का ही बोला, तो क्या आपको लगता है कि कुछ लोग सच में बहाने भी मार देते हैं? देखो ये दुनिया है, यहाँ हर प्रकार के लोग हैं जी, हर प्रकार के लोग हैं। आप मतलब सिर्फ पुलिस की बात नहीं है, पूरी दुनिया में नॉर्मली ये तो एक हर प्रकार के लोग देखे हैं, तो लोग करते हैं गड़बड़, करते हैं बहुत, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो लोग वास्तव में जिनको प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम आती है और ये सब जगह आती है। ये घर गृहस्थी में भी होता है, ये दुनिया में भी है, ये सिविल डिपार्टमेंट में भी है, पुलिस में भी है, कि कई बार ऐसा होता है जो और लोग हैं वो फायदा ले जाते हैं और जेन्युइन जिनकी प्रॉब्लम है उनको भी उन्हीं की तरह कंसीडर करके फायदा नहीं मिल पाता। ये तो मैं भी मैडम जैसे मतलब आप लोग डेली रूटीन में देखोगे कई बार क्या होता है जिसको जेन्युइन प्रॉब्लम है उसको नहीं हो पाता। तो मैम सबसे पहले जैसे आपने यूनिफॉर्म जब आप सिलेक्शन के बाद यहाँ पे आए
तो आपको रियलिटी शॉक क्या लगा कि आपने सोचा तो ऐसा था बट हो तो ये ऐसा गया, ऐसा कुछ लगा आपको कभी? नहीं, वैसे मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, आपको पॉजिटिव क्योंकि साइड मैं ना, हाँ, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं पॉजिटिव साइड देखूं, और मेरे लिए नौकरी मिलना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त हाँ, ऐसी थी। मेरे लिए ना ऐसा लगा कि मैं ना, जैसे लोग जनरली भी इस कोट को बहुत यूज करते हैं जी। कि डिपार्टमेंट बहुत बेकार है, हाँ, आप देखना, जी, जी, तुम भी नोट कर, पर मैंने इस लाइन को कभी नहीं कहा। हम इस नौकरी को कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारा घर चल रहा है, मैंने कभी नहीं कहा डिपार्टमेंट खराब है। और मैं, जो मेरे आगे कहता है तो मैं उसको भी यही कहती हूँ कि डिपार्टमेंट हम ही लोग मिलकर बना रहे हैं। अगर इसे अच्छा करना है तो कौन करेगा? रिस्पांसिबिलिटी हमारी ही है, हमारी ही है। अगर हम अपना बिहेवियर सुधार लें, हम अपना सब कुछ ठीक कर लें, तो डिपार्टमेंट धीरे धीरे सुधर जाएगा ना, क्योंकि लोगों से मिलकर तो चीज बनी है। एकदम। रेस्पेक्ट का क्या लगता है आपको कि रेस्पेक्ट ये पुलिस की वर्दी से ही मिल जाती है या आपको अर्न करनी पड़ती है? देखो, थोड़ी तो मुझे लगता है यूनिफॉर्म पहनने से ही मिल जाती है जी। बाकी उसको रिटेन करने के लिए आपको थोड़ी तो मिल जाती है, क्योंकि जब भी हम ना शुरू में जब मैं डिपार्टमेंट में आई तो हमारे अरेंजमेंट लगते थे, तो मैंने देखा है कि अरेंजमेंट पे आप खड़े हो यूनिफॉर्म में तो लोग आपको मतलब एक इज्जत की नजर से देखते हैं। स्पेशली छोटे बच्चे भी बहुत क्यूरियस होके देखते हैं, हेलो भी करते हैं, हाँ, हेलो करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो मतलब ना बहुत इज्जत तो मिलती है। लेकिन हाँ, अर्न भी करनी पड़ती है, क्योंकि इसके लिए मेहनत भी बहुत है। पुलिस की वर्दी पहनना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि नौकरी, देखो, जब नए बच्चे डिपार्टमेंट में आते हैं ना, वो सिर्फ इस पर्पस से आते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए। जी जी जी। उसके बाद लोग उसको मतलब नहीं इतना ध्यान देते कि पुलिस, लेकिन सच में पुलिस, देखो, सिर्फ हम क्लैरिकल के हैं, हम तो ऑफिसों में हैं। पुलिस जो सड़कों पे खड़ी है ना, वो बहुत मुश्किल से परिस्थितियों में नौकरी कर रही है। जी। आप गर्मी में देखिए कितना टेम्परेचर है दिल्ली में, सड़कों पे खड़े हैं ट्रैफिक वाले, तो ऐसी बात नहीं है, वो अर्न करते हैं भाई, उस बात मतलब मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा। बेशक लोग पुलिस को लोग ऐसे नजर से देखते हैं कि पुलिस वाले हैं यार, ये नहीं भाई, बारिश है, तूफान है, लगे रहते हैं दिन रात, सोने का टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं, बहुत प्रॉब्लम है भाई। एग्जीक्यूटिव कैडर में बहुत दिक्कत है थानों में, और कहीं ना कहीं घर जाने का होश नहीं है, टाइम नहीं है, बिल्कुल 3-3 दिनों तक घर नहीं जा पाते लोग। और ये शायद कई बार पब्लिक इस चीज को समझ नहीं पाती, नहीं समझती कि भाई इनके साथ भी प्रॉब्लम है, नहीं समझते। उन्हें लगता है ये इंसान नहीं है, इनको तो बस पुलिस हो या आर्मी हो। देखो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, सड़क पे एक पुलिस वाला खड़ा होता है तो पुलिस वाले की तरफ लोग उम्मीद से देखते हैं, जबकि बीइंग ए पब्लिक, क्या पब्लिक का कोई ड्यूटी नहीं है? पब्लिक की ड्यूटी नहीं, पुलिस वाला अगर एक खड़ा है, उन्हें लगता है वो जिन की तरह आएगा और उन्हें बचा लेगा। पर ये विश्वास भी है, देखो, अब इसे देखा जाए तो आप इसे पॉजिटिव भी देख सकते हैं कि लोगों का आप पर इतना विश्वास है कि आपको लगता है कि आप दिख गए तो अब मैं सेफ हूँ। बट कहीं ना कहीं मैडम, आजकल जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, तो हम देखते हैं कि पुलिस वालों से ही लोग बदतमीजी कर देते हैं। हाँ, बल्कि वो मुझे लगता है कि थोड़ा मतलब एक दायरा होना चाहिए। एक्चुअली पता क्या है, सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं ना, सोसाइटी में अच्छे बुरे सब लोग हैं। आप हर किसी को अपनी स्थिति समझा नहीं सकते। अब पुलिस वाले से, देखो, पुलिस वाले हैं, सड़क पे खड़े हैं, उनसे लोग चाहते हैं कि हमेशा पोलाइट रहे, पर वो भी तो इंसान है, वो हर वक्त एक मूड में नहीं रह सकता ना, उसके पास फ्रस्ट्रेशन है, उसके पास अपनी प्रॉब्लम्स है, उसके पास अपना सब कुछ है। मैम, सेम क्वेश्चन जब बार बार आके लोग कोई करेंगे तो वो फ्रस्ट्रेट वैसे ही हो जाएगा कि यार इतनी बार मैंने इसका जवाब दे दिया है। तो हर तरह की पब्लिक है ना। देखो, पुलिस की नौकरी क्या है, मेनली क्या होता है, आप पुलिस में हो, किसी भी जगह पे हो, दो पार्टीज आती हैं लड़ती हुई, जी जी, है ना। आप बहुत मेहनत करके भी एक पार्टी हुई तो सेटिस्फाई करोगे, दूसरी आपसे नाराजी होगी, और वो जाके यही बोलेगी कि पुलिस काम ही नहीं करती। तो ये पुलिस का काम ही कुछ ऐसा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। आप देखिए ना, सड़क पे अगर पुलिस वाला खड़ा है तो लोग हेलमेट पहन लेते हैं जी। अगर पुलिस वाला सामने नहीं दिख रहा तो हेलमेट नहीं पहनते। आप ये बताइए कि अगर वो कहीं गिरेगा तो वो हेलमेट पुलिस वाले को थोड़ी बचाएगी, वो हेलमेट उसी की जान बचाएगी। लेकिन वो भी पुलिस वाले की तरफ देखते हैं कि अगर दिख गया तो पहन लिया, नहीं तो पब्लिक ऐसे करती है। तो ये होता है ना कि अब हर तरह के लोग हैं, उनको उसी तरीके से डील करना पड़ता। तभी तो मैं कह रही हूँ कि एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, और चैलेंजेस उनके पास बहुत उसके बाद उनके पास इतने चैलेंजेस हैं कि वो इतना नौकरी कर रहे हैं। मतलब मैं तो सच में रिस्पेक्ट है मेरे लिए, वो इतना मेहनत से काम कर रहे हैं भाई। सही बात है मैडम। और मैडम, कभी आपको ये लगा कि जैसे आप सीजी ग्राउंड से आए तो आपको ये फील हुआ कि यार मुझे डिपार्टमेंट में अपनी पहचान बनाने के लिए, मतलब ये थोड़ा सा एक माइंड फिक्स नहीं हो जाता? हाँ। कि शायद सीजी ग्राउंड से तो इतना एफिशिएंटली ये शायद काम ना कर पाए ऑफिस में? हाँ, देखो, ये परसेप्शन तो है ही, क्योंकि सबको लगता है कि इनको नौकरी फ्री में मिल गई है, ये मतलब नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है, मैं जब भर्ती हुई थी ना, ये इंसिडेंट मैं कई जगह शेयर करती हूँ। हमारे डीसीपी थे बालाजी श्रीवास्तव, वो डीसीपी थे तब मैं भर्ती होके गई थी। तो डीसीपी साहब ने जैसे आके मैंने रिपोर्ट की तो पोस्टिंग करने के लिए मेरी पेशी ली। तो जब उन्होंने मेरी पेशी ली ना, तो उन्होंने मुझसे ऐसे पूछा कि बेटा क्या एज है, जैसे फैमिली बैकग्राउंड। मैंने उनको बताया सर मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, फाइनल ईयर का तब मेरा रिजल्ट नहीं आया था। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा सर ग्रेजुएशन किया है मैंने। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा देखो बेटा, आप डिपार्टमेंट में आ गए हैं, बहुत लंबी नौकरी है, काम मेहनत से करना,
और अपने काम से ये प्रूफ करना कि ये नौकरी मुझे फ्री में नहीं मिली, मैं इसको डिजर्व करती थी, है ना। तो मैंने इस पॉइंट को ना अपना बेस बनाया, और सच में मैंने कोशिश की हर जगह कि जब मुझे कोई काम दिया गया तो मैंने पूरी जिम्मेदारी से करने की कोशिश की, और उसने मुझे पे भी किया फिर। मतलब सच में मुझे बहुत अच्छे लोग मिले और उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट भी करी। पर मेरा मानना सिर्फ इतना है कि आप चाहे डायरेक्ट भर्ती से आए चाहे सीजी से आए, जो आपकी एफिशिएंसी है आप उस हिसाब से बेटर काम कीजिए। डिपार्टमेंट में हर तरह की सीटें हैं, जी जी जी, जहाँ जो काम आपको समझ आता है, जिस हिसाब का काम आप समझ आते हैं, करे पर मेहनत करनी चाहिए। वही है मैडम कि आपके पास ना सबसे पहले नियत होनी चाहिए, काम करने में नियत होनी चाहिए। अच्छा, कई लोग इस चीज का गलत फायदा भी उठाते हैं क्योंकि बड़ा डिपार्टमेंट है ना, लेकिन यह है कि मुझे ऐसा लगता है आप कहीं भी हो मेहनत करो, इज्जत मिलती है फिर मेहनत से। क्योंकि मैडम अगर आप मेहनत करते हो मेरे तो माइंड पे भी कहीं ना कहीं शायद ये आज आपसे बात करके हाँ। मैं इस चीज को क्लियर कर पा रहा हूँ कि ये था कि यार सीजी, मुझे पता भी नहीं था, मैंने आपसे जब पूछा जब मुझे पता लगा, तो मैं भी सोचता था कि जो सीजी ग्राउंड से आते हैं ना शायद वो इतने एफिशिएंट नहीं हो पाते, पर आपको देख के कोई नहीं कह सकता। नहीं, पर पता क्या होता है, ऐसा होता भी है कई बार। क्या होता है कि कोई ऐसे बैकग्राउंड से आया होता है जिसको एजुकेशन इतनी अच्छी मिली नहीं, अच्छी एजुकेशन नहीं मिली होती, लेकिन क्या है ना, ऑफिस में आने के बाद काम हर प्रकार का है जी। अगर आपको इंग्लिश आपकी वीक है तो आप उस टाइप का काम ले सकते हैं, आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप वैसा काम ले सकते हैं। डिपार्टमेंट हमारा बहुत बड़ा है तो आप मेहनत तो कर सकते हैं, वो नियत है। अगर बस वही तो आप सर्वाइव कर। पर मैंने देखा है अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, आपकी नियत ठीक है, तो आपको इज्जत भी मिलती है, और वो फर्क एक टाइम बाद खत्म हो जाता है अगर आप अपना काम अच्छे से करते हैं तो। और मैडम कभी ऐसा फील किया कि यार नौकरी करने के चक्कर में फैमिली की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पीछे रह गई? नहीं, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ क्योंकि आपकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं, ये सबके साथ है। देखो, बात सिर्फ मेरी नहीं है। नौकरी जो है ना, ये जब तक हमें नहीं मिलती तब तक हमें इसकी बड़ी उम्मीद होती है, ये सबके साथ है। जब मिल जाती है ना तो हम उसकी कदर नहीं करते। वो मिल गया तो सोना, हाँ, ना मिला तो बस, मिल गया तो मिट्टी, ना मिला तो सोना। क्योंकि जब तक डिपार्टमेंट में कोई आता नहीं, चाहे वो कोई भी नौकरी हो, जब तक प्राइवेट फर्म को मैं छोड़ दूं, प्राइवेट कॉर्पोरेट में तो काम की ही वैल्यू है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में मोस्टली ऐसा होता है कि जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तब तक लोगों को लगता है किसी तरह मिल जाए तो मैं पूरी मेहनत करूंगा, लेकिन जैसे ही वो मिलती है ना वो उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जी जी। पर मैं अगर डायरेक्ट रिक्रूट होती तो भी, और मैं वैसे भी, और यही बात मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ कि जो काम आप कर रहे हो, जो आपको पे कर रहा है, जिससे आपका घर चल रहा है, उसकी रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। और मैं सच कह रही हूँ, मैं इस चैनल पे एक्सेप्ट करूंगी कि आई लव माई जॉब, आई रिस्पेक्ट माई जॉब। यही तो मैम बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं अपनी जॉब की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इसने मुझे जीवन में जो आत्मविश्वास दिया है ना, आत्मविश्वास दिया है, एक सहारा दिया है, मतलब एक कॉन्फिडेंस दिया है, जिसके तहत मैं अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा पाई, पाल पाई। और इवन ये सबके लिए है, बात सिर्फ सीजी ग्राउंड की नहीं है, सभी के लिए। आप नॉर्मल नौकरी भी आप कर रहे हो, जॉब, ये जॉब आपको समाज में एक बड़ा अच्छा स्थान दिला रही है। आप गवर्नमेंट जॉब, हाँ, आपने तो फील किया होगा जब तुमने कांस्टेबल की नौकरी छोड़ी थी और उसके बीच में जब तक एचसी मिनिस्ट्री की नहीं मिली, आपने फील किया होगा कि दुनिया की नजर बदल जाती है भाई। बिल्कुल, आपने गवर्नमेंट जॉब की, आज जो आपकी रिस्पेक्ट है कहीं भी आस पड़ोस में, वो एक अलग टाइप की है। सही बात। तो उस रिस्पेक्ट की कदर करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वैसे मैडम ये बात आप बहुत सही बोल रहे हो कि कहीं ना कहीं मैंने फील किया है कि मोस्टली इंडिया में तो मैं जो देखता हूँ कि लोग नौकरी करते हैं पर उससे खुश नहीं रहते। वो आदत मैं बता तो रही हूँ, वो एटीट्यूड है हमारा। जब तक नहीं मिली चीज तो हम उसके परस्यू करते हैं उस चीज को, जब वो मिल जाती है ना उसे बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे आप नॉर्मली भी देखिएगा कि हमारा 9:30 से 6 का ऑफिस है, अगर आपको 10 बजे तक का परमिशन दे दिया तो आप 10:15 आएंगे। बिल्कुल। हमारे साथ एक एसीपी थे, वो ना 9:30 बजे जैसे ऑफिस था तो वो अटेंडेंस लगाते थे। उनको लोग स्ट्रिक्ट कहते थे पर मैं वैसे कोट कर रही हूँ उनका, वो बहुत मतलब बढ़िया थे, टाइम से आते थे। टाइम उन्होंने एक दिन बड़ी अच्छी बात बोली। जैसे क्या हुआ, मैं 10:15 पे ऑफिस पहुंची तो मैंने उनको कहा सर सॉरी, उन्होंने रजिस्टर जैसे बुला लिए थे अपने। मैं कहा सॉरी सर मैं 15 मिनट लेट हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था 10 बजे तक आप आ जाया करो। मैं कहा सॉरी सर मैं 15 मिनट लेट हूँ। तो उन्होंने पता बोला कि आप 15 मिनट नहीं, आप पौना घंटा लेट है। जी। मैंने कहा जी सर हूँ तो पौना घंटा लेट। तो उन्होंने कहा कि, तो वो पब्लिकली ये बात कहते थे, वो कहते थे कि अगर आप 9:30 का सोच के चलेंगे तो आप 10 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे, आपके साथ कोई स्थिति नहीं आएगी। लेकिन अगर आप सोच के ही 10 बजे चलेंगे तो आप 10:15 आएंगे। तो ये है कि ना, चलो मैं ये नहीं कहती, जब स्थिति मिलती है, जैसा वक्त है आप वैसा चलिए, लेकिन उसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। और ये हमारे इंडियंस में, मैं मतलब ऐसे हम ओपन प्लेटफॉर्म पे ये बात कह नहीं सकते क्योंकि हम हैं इंडियंस, लेकिन ये एक ह्यूमन मेंटेलिटी है। ह्यूमन मेंटेलिटी है ये बात, सिर्फ अपने मतलब उसकी नहीं है, इंडियंस की नहीं है, पर ये ह्यूमन मेंटेलिटी है। ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी बहुत है, पर ह्यूमन मेंटेलिटी है कि जब हमें कोई चीज मिल जाती है ना, चाहे वो रिश्तों में हो, किसी भी चीज में, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो किसी चीज में, वो हमारे लिए फॉर ग्रांटेड हो जाती है। हमें वही चीज चाहिए जो हमारे पास नहीं है अभी।
पर इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं अपनी जॉब को रिस्पेक्ट करती हूँ, बस बहुत ज्यादा। और ये डिसिप्लिन मैडम मैं देख भी रहा हूँ, हाँ। आप टाइम से आते हो, टाइम से जाते हो, तो ये इसके लिए डिसिप्लिन कैसे मेंटेन इसके करते लिए हो? भी मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। हमारी ब्रांच में एक सर थे बहुत पहले, वो आर्मी से मतलब एक्स सर्विसमैन थे। सर्विस में, राइट। उन्होंने, वैसे मुझे प्लेटफॉर्म पे ये लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार ये बात बोली थी कि जैसे मैं डिपार्टमेंट में आई तो मैं टाइम से ही आती थी, 9:30 का ऑफिस था, 9:30 ऑफिस आती थी, 6 बजे छुट्टी होती थी। तो ऐसी कुछ बात चली एक दिन की, जैसे और लोग लेट आते हैं, तो मैंने भी मन चंचल होता है ना, तो मैंने इसे कहा कि सर सब तो लेट आते हैं और हम तो जल्दी पता नहीं क्यों आ जाते हैं। उन्होंने बोला देखो सरस्वती, तुम अभी बहुत छोटी हो और स्पेशली सीजी ग्राउंड से हो, लड़कियों में पता क्या होता है, लड़कियों को फेवर लेना बहुत महंगा पड़ता है, ये सोसाइटी जानती है इस चीज को। लड़कियों को छोटे फेवर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये बात मैं सब लड़कियों से कहना चाहूंगी। तो उन्होंने मुझसे कहा था सरस्वती लंबी बहुत नौकरी है, अभी बहुत लंबा चलना है, तो ऐसा कुछ मत करो कि कोई दोस्त भी कह जाए। नहीं, जैसे मान लो कह दिया 9:30 का ऑफिस है, 9:30 आओ, अपने वर्क शेड्यूल को चेंज करो। मैंने ऐसा ही किया, मेरे 2 छोटे बच्चे थे, अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मैं आ सकती हूँ टाइम पे, लेकिन जब मेरे बच्चे छोटे भी थे मैं 9:30 का ऑफिस 9:30 ही आती थी। मैं बेशक मुझे फिर 5 बजे उठना पड़े, मुझे 4:30 बजे उठना पड़े, उसके लिए पता क्या होता है, मैं आपको एक बहुत जनरल सी बात बताऊं कि देर से आने वाले और टाइम से आने वालों में 15 मिनट से ज्यादा का अंतर नहीं होता। जी। आप इस चीज को नोट कीजिएगा कि 10 बजे का ऑफिस है, कुछ लोग 10:10 पे आते हैं, 10:15 पे आते हैं। जो 10 बजे आए या 10 बजने में 5 मिनट पे आए, क्या अंतर है उनमें? 15-20 मिनट का अंतर है। लेकिन वो 15-20 मिनट ना आपके उसको चेंज कर देते हैं, आपकी इमेज को चेंज कर देते हैं। तो 15, मैंने ये चीज बहुत पहले उन्होंने कहा कि देखो बेटा, किसी की नहीं सुननी, क्यों अननेसेसरी का बंदा कुछ बोल जाए। और लड़कियों को मैं ये बात कहना भी चाहूंगी कि छोटे फेवर्स के चक्कर में नहीं पड़ना, अपनी नौकरी फर्म होके करो, ढंग से करो, हार्ड वर्किंग हो अपना। क्यों हम, हमारे साथ ना जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, हमारी जॉइंट सीपी थी किरण बेदी, बहुत फेमस नाम है दिल्ली पुलिस का, किरण बेदी मैम। उन्होंने ना जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो बीच में हमारी क्लास में आई थी, तो उन्होंने हमसे एक बार बोला कि देखो बेटा, मेहनत से ट्रेनिंग करो, मेहनत से काम करो, जब आप कहीं ट्रांसफर होके जाओ, क्योंकि 3-4 साल में पुलिस में ट्रांसफर हो जाते हैं मिनिस्ट्रियल में, बोले जब कभी जाओ और बात चले कि वो लड़की आने वाली है, तो लोग ये कहें कि मेरी ब्रांच में दो, मेरी ब्रांच में दो। कोई ये ना कहे कि अरे मुझे नहीं चाहिए यार, लड़की है। उसके लिए आपको हार्ड वर्किंग होना है। हाँ, तो उसके लिए आपको कुछ ज्यादा थोड़ी करना है, अपने काम को मेहनत से करना है। उस काम के लिए डिपार्टमेंट हमें पे कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि अलग से हम कुछ कर रहे हैं। तो मेरा अपना ही मानना है। और मैडम 1999 की सरस्वती और आज की सरस्वती में क्या डिफरेंस है? देखो मैच्योरिटी तो बड़ी है थोड़ी बहुत जी। मतलब कोई ऐसा मैसेज है जो आप, अगर लेट्स सपोज कि हम 1999 में अभी बैठे हुए हैं, तो आप कुछ अपने आप को मैसेज देना चाहोगे कि यार ऐसा कर लियो अपनी लाइफ में, या ये गलती मत करियो? हाँ, मैं ना थोड़ी बातूनी बहुत ज्यादा हूँ। नहीं हूँ तो मैं जो ना बातूनी बहुत हूँ। मैं हर साल का मेरा रेजोल्यूशन होता है कि इस साल थोड़ा कम बोलूंगी, लेकिन वो आदत है मेरी खराब, तो मैं बोलती बहुत हूँ। बट मैडम आप बोलते तो अच्छा हो। हाँ, नहीं वो बात सही है, वो तुम पॉजिटिव हो इसलिए कह रहे हो, तो तुम पॉजिटिव हो इसलिए। लेकिन पता क्या होता है, वही पिछले जो आपका सेशन था उसमें मीनू मैम ने बताया था ना कि इंट्रोवर्ट होने के फायदे होते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में मेरा मानना है कि गवर्नमेंट जॉब में जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, उसके बाद आपको इंट्रोवर्ट होने के बहुत फायदे हैं, पर एक्सट्रोवर्ट होने के बड़े नुकसान भी हो जाते हैं कई बार। क्योंकि कई बार क्या होता है, मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई, ऊपर से मेरी आवाज इतनी तेज है कि मैं जब बोलती हूँ तो सबको पता चल जाता है। तो ये होता है कि एक्सट्रोवर्ट, वो उसमें बात चल रही थी ना तुम्हारे सेशन में कि इंट्रोवर्ट होना बहुत, बेशक प्राइवेट सेक्टर में इतना कामगर नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में मुझे लगता है इंट्रोवर्ट होना बहुत बढ़िया है। तो थोड़ा सा मैं सोचूंगी, अगर मैं 99 जाऊं वापस तो मैं ये कहूंगी कि थोड़ा सा कम बोले और थोड़ा सा मतलब बाकी मुझे अपनी लाइफ से वैसे कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने नौकरी में मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई है, तो मैं सबके लिए थैंकफुल हूँ सच में कि मुझे बहुत मतलब अच्छे से टाइम निकला मेरा। ऐसा कोई मैडम पुलिस डिपार्टमेंट की कोई ऐसी सच्चाई जो आपको लगता है कि व्यूअर्स को नहीं पता होगी, मतलब जो पुलिस वालों को ही पता है? सर नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है। देखो आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, सभी लोग सब कुछ इंटरनेट पे उपलब्ध है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं। और वैसे भी जब हम आते हैं, छोटी अच्छी बुरी बातें हर डिपार्टमेंट में है ना, जैसे सिविल में जाएंगे तो भी हैं, यहाँ भी हैं, पर मतलब मोस्टली ठीक है। मैडम जैसे आप बोल रहे हो कि आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, हाँ जी, तो आपका क्या कभी प्लान था कि मैं जॉब करूंगी? नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं था सच में, क्योंकि मेरे घर में कोई भी जॉब नहीं करता था। अभी भी मेरी नंद है, देवरानी है, सब हाउसवाइफ हैं, मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मेरी 12th के बाद शादी हो गई थी। ग्रेजुएशन मैंने इवन अपने बेटे के होने के बाद किया है। लेकिन मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा जॉब। हाँ, ऐसा कोई नहीं। और हो सकता है मैं थोड़ा टाइम बच्चे और मेरे बड़े होते तो सोचती शायद, लेकिन इन स्थितियां ऐसी हो गई कि उसके बाद करनी पड़ी आपको। मैडम ये चीज़ बताओ कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो
कई बार मतलब हम ऑफिस में काम करते हैं, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल अगर लूँ, अगर मुझे कोई बोल देता है तो मुझे बार बार वो बात चुभती रहती है। तो इस चीज़ को आप कैसे कंट्रोल कैसे करते हो? मतलब आपको भी ऐसा कभी फील हुआ होगा कि यार उसने ऐसा क्यों बोल दिया? कई बार होता है कि हमारी देखो, गलती नहीं होती, हाँ, हम फिर भी सुन लेते हैं और फिर वो बाद में नैग करती रहती है चीज़ कि यार यार उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया? ओवरथिंक कर जाते हैं हम। देखो पता है क्या है, वैसे तो इन चीज़ों के साथ तो सबको ही जीना पड़ता है, ये जी। स्थितियाँ तो सबके साथ आती हैं। लेकिन अगर किसी ने कोई बात कही है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा एक बार एक पॉइंट से कंसीडर करना चाहिए कि क्या वो सच था? जी, कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए, जी, वो जी, जी। कहते हैं ना, एक कहावत है जी। कि अगर उसने बात बोली है तो क्यों बोली? मेरे हिसाब से एक बार अपने को सेल्फ एनालाइज इंट्रोस्पेक्शन करना देखना चाहिए, चाहिए कि सेल्फ भाई एनालाइज करना चाहिए कि अगर उस बात में थोड़ी सच्चाई है तो अपने को बदला उस पे जा वर्क सकता है, करो। उसको आप वर्क कर सकते हो। बाकी अगर गलत है तो देखो, पता क्या होता है, हर किसी का लाइफ के प्रति पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मेरा अपना मानना है। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि विवाद से बचने का तरीका है कि विवाद किया ही ना जाए। किया ही ना जाए। जब दो लोग बहस करते हैं ना, मान लो आप हो, आपको किसी ने कुछ कह दिया, दो लोग आप बहस करोगे, पूरी बहस जब खत्म होती है तो एक अपने को सही बोलता है, एक अपने को सही बोलता है। बिल्कुल। विवाद से कुछ मतलब निकलता नहीं है। बिल्कुल। बस हाँ, ये कर सकते हैं हम कि किसी ने कुछ कहा और हमें ऐसा लगा कि भाई इसमें कुछ है क्या सच्चाई, मतलब मैं सच में ऐसे कर रही हूँ क्या, कई बार होता है। जी, तो उसको एनालाइज करके कोशिश करो कि खुद को सुधार लो। बाकी अगर तुम्हारी किसी से, मैंने ये माना है कि अगर ऑफिस में किसी से आपको लगता है कि इसका बिहेवियर मेरे साथ ठीक नहीं है, थोड़ी सी कोशिश करो कि थोड़ी दूरी बना लो, क्योंकि ना लड़ाई करके काम नहीं चलता। क्योंकि हम बड़ा डिपार्टमेंट है ना, फिर मुलाकात हो जाएगी, लंबी जिंदगी है, जी, जी। छोटी दुनिया है, कहते नहीं दुनिया गोल है, घूम के फिर आ जाते हैं। तो ये होता है कि कोशिश की जाए कि थोड़ा दूरी रख लो जिनसे हमारे विचार नहीं मिलते। बाकी उससे बहस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहस में ना हर व्यक्ति, वही बात तुम्हारी कि अपनी स्टोरी में हर कोई इतना हीरो हीरो होता है। है, राइट। बस ये तो बात है अपनी मैडम स्टोरी कि में हर कोई सब हीरो, हीरो ही होते हैं। और साथ में दूसरे की स्टोरी में हर कोई गलत है, विलन होता है। विलन। तो सही ये बात है। ये चीज होती है। मैम जैसे अभी रिसेंट में ही दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी एग्जाम होना है, हाँ जी, हाँ जी। AWO TPO का होना है, एग्जीक्यूटिव का भी होना है और सब इंस्पेक्टर के भी हर साल होते हैं। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कोई क्लास मैसेज दीजिए ताकि मतलब हम इसको पॉडकास्ट को कंक्लूड कर सकें आज। देखो, मैसेज तो खैर ऐसा क्या खास दे पाऊंगी, मैसेज तो तुम्हारे हर नहीं उसमें मैडम, आप तुम्हारे हर सेशन में होता ही है मोस्टली मैसेज। पर मुझे लगता है मेहनत कीजिए, अपने पे विश्वास रखिए। आजकल जिस दुनिया में आप हैं, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। इन्फॉर्मेशन इतना इजी हो गया है, सब कुछ जी, मिलना, जी, कि इंटरनेट पे सब कुछ सब उपलब्ध कुछ है। अवेलेबल है। तो मेहनत कीजिए, और मेहनत करने से मतलब मुझे लगता है सब हो जाता है। सब हो जाए। तो अगर आप जॉब लेंगे, मतलब बहुत, पहले भी मेहनत ही करनी है और बाद में भी कंटिन्यू करनी है उस हाँ, मेहनत को। लेकिन पहले अभी थोड़ा जॉब लेते टाइम बहुत ज्यादा बहुत करनी ज्यादा है, मेहनत करनी है। बाद में कम करनी है। जॉब से क्या होगा, रिस्पेक्ट मिलती है भाई, सब कुछ मतलब बदल जाएगा बदल आपके लिए। जाएगा। बहुत अच्छा, मेहनत कीजिए और वेलकम है दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस बहुत बढ़िया है भाई, दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया है दिल्ली पुलिस। और अगर आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन करते हैं तो वेलकम है, बहुत बढ़िया नौकरी है। और मतलब थोड़ा अपने पे विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए, बिल्कुल, मेहनत बिल्कुल। करने से हो जाएगा सब कुछ, थैंक यू बहुत मैम। बढ़िया हो जाएगा। तो थैंक यू व्यूअर्स, तुम्हारा सबसे पहले बुलाने के लिए। नहीं नहीं मैम, आप जैसी पर्सनैलिटी को तो हर कोई ही चाहेगा कि नहीं उनसे नहीं, बात ऐसा करने का कुछ मौका नहीं है, मिले। वो नहीं नहीं तुम मैम, पॉजिटिव हो इसलिए ऐसा कह पा रहे हो। नहीं मैडम, वो मेरे व्यूअर्स भी देख लेना, कमेंट्स आएंगे। मैं श्योर हूँ कि जिस तरीके से मैम समझाती है ना, वो अलग ही लेवल है। कुछ पर्सनैलिटीज होती है, जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर है हमारे आई ऑफिस सुनो, में मैडम। किससे कंपेयर कर दिया तुमने, नहीं विकास मैडम, दिव्य कीर्ति सर सुन लेंगे तो कहेंगे अच्छा। तो मतलब मुझे लिटरली बहुत, मैं चाहता था कि कभी मैडम के साथ इस तरीके से 1-on-1 एक पॉडकास्ट हो, जो आज मैडम ने, मतलब मैडम को टाइम भी मिला और मेरे को भी, हमने मौका। थैंक यू सबका बहुत तो बहुत थैंक यू। आप सभी का मतलब इस वीडियो में जो भी आपको लगा हो कि हम कुछ और क्वेश्चन, हाँ, ऐड ऑन करना चाहें, तो तो आप आप उनको क्वेश्चन कमेंट्स कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ ताकि हम सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखें कि ये उन क्वेश्चन हम क्वेश्चंस को इंक्लूड कर ले। सकते हैं। बाकी भाई ठीक है, बाय। थैंक यू।